हेलो सीए एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो हमारी एक गाइडेंस वीडियो रहने वाली है रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा होता है हमेशा से पेपर नंबर 4। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्रूटफुल रहेगी, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है। पर नॉर्मली देखा ये गया है, जो बच्चा ऑनलाइन कोचिंग मतलब कि पेड कोचिंग कर रहा है, उसको अपने सिलेबस के रिगार्डिंग दिक्कत कम आती है, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट वाले उनको उनका पूरा सिलेबस अच्छे से प्रॉपर ऑन टाइम कंप्लीट करवा देते हैं और बच्चे को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिलेबस मुझे कितना करना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए इस ऐसे क्वेश्चंस में। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके दिमाग में हमेशा से 3-4 डाउट रहते हैं कि मुझे कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, और क्या जो एमसीक्यूज़ मॉड्यूल में दे रखे हैं वो सफिशेंट हैं, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं और मैं कितने मॉक टेस्ट पेपर लगाऊं या दूं जिससे मेरी प्रिपरेशन का मुझे पता लग जाए। इन्हीं सब क्वेश्चंस का मैं आज की इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मली हमें कितने एमसीक्यू करने ही चाहिए ताकि हमारे 90+ स्कोर की लाइन में हम जा सकें। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, बट ट्रिकी उतना ही होता है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं, जिसमें आपको सेम आंसर देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको मॉड्यूल की लाइन प्रॉपर वे में पढ़नी पड़ेगी, हर एक कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे प्रिपेयर हो पाओगे पेपर के लिए। और उसके बाद आपको कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों, मैंने एक रफ सा कंक्लूजन निकाला है आपको समझाने के लिए कि आपको कम से कम कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। तो जैसे आप नीचे आओगे आप देखोगे एक स्लाइड जिसके अंदर एक लिस्ट मैंने बनाई है एमसीक्यूज़ की। ये है वो लिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल इसमें 48, 120, 84, 101 एंड 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। बट इन चैप्टर्स में दोस्तों कम से कम 200, 300, 400 क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। मैं आपको एक बार साइड में लिख देता हूँ कि इस जो चैप्टर 1 है उसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। चैप्टर 1 में आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, चैप्टर 2 में 130, चैप्टर 3 में 120, चैप्टर 4 में भी 120 एंड चैप्टर 5 में 50। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं क्वेश्चंस का कितना ज़्यादा हो जाता है। और एक इंस्टीट्यूट के बच्चे ने इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होते हैं अपने प्रिपरेशन टाइम में। अगर आप इतने क्वेश्चंस को लेकर जाते हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जाओगे। और बाकी के चैप्टर हम देखें 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, नेशनल इनकम में मात्र 26 ही क्वेश्चन हैं आईसीएआई मॉडल के हिसाब से, और जिसमें कम से कम 170 के आसपास गुड क्वेश्चन बनते हैं। वहीं चैप्टर 7 के अंदर 140 क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। चैप्टर 8 में 240 बनते हैं एंड चैप्टर 9 में 200 क्वेश्चन और चैप्टर 10 में 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है मॉड्यूल क्वेश्चंस में
और जो पेड कोचिंग्स होती हैं उनके क्वेश्चंस में। मैं आपको ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेड कोचिंग लेनी चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपने कम से कम इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए हुए हों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 53 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आईसीआई मॉड्यूल के अंदर। वहीं दूसरी ओर इसके गुड अमाउंट में क्वेश्चन 200 तक जाते हैं। तो अगर एक रफ सा आइडिया और लगाएं इसके रिगार्डिंग, तो ये कम से कम बनते हैं हमारे 600 क्वेश्चन जो आईसीएआई मॉड्यूल में हैं। और दूसरी ओर हमारे बनते हैं पेड बैचेस में होता है, या फिर कहीं से आप प्रैक्टिस करते हो। आपको कितने आइडियल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो ये अप्रोक्स बनता है 1400 क्वेश्चंस। तो ये देख सकते हो आप 2 गुना से ज़्यादा अंतर है जो एक पेड बच्चा या फिर एक अच्छा बच्चा पढ़ता है। अकेला मॉड्यूल से आप अपने स्टडी मटेरियल से आप एग्ज़ाम क्रैक करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो हम देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। हमें ये बात तो पता लग गई है अब, पर मॉड्यूल में तो 600 ही क्वेश्चन है, हम बाकी क्वेश्चन कहाँ से लेके आएँ। तो 3 ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल ही इंस्टीट्यूट कहता है फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल के साथ जाओ, सेकंड पीवाईक्यूज़ करो तुम, और थर्ड अभी रिसेंटली मई अटेम्प्ट के बच्चों के लिए आईसीआई ने 10 एमटीपी फॉर ईच सब्जेक्ट्स डाली हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो 1000 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे, और बाकी पीवाईक्यूज़ और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन मिला के आपके 2000 के आसपास क्वेश्चन तो इजी बन जाएंगे। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद इस चैनल पे आपको हाफ सिलेबस के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, एंड और भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल का नाम है सीए ड्राइव, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। एंड हम नेक्स्ट चलते हैं, मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी। दोस्तों जनरली जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो, एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि आपको कितने एमटीपी मतलब कि मॉक टेस्ट पेपर टेस्ट देने चाहिए। दोस्तों वैसे तो आपको मैक्सिमम 10 देने चाहिए, बट आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, तो आप 5 एमटीपी दे सकते हैं, और जिसको आपको अच्छे से पूरे डिटर्मिनेशन से देना है। और आपको इस टेस्ट के टाइम बिल्कुल भी चीट नहीं मारनी है, आपको अपनी बुक्स को बहुत ज़्यादा दूर जाकर रख देना है, ताकि आप जानबूझकर भी उसके पास ना पहुंच पाओ। दोस्तों जब आपकी ये सारी तैयारी हो जाएगी एंड उसके बाद आप एग्ज़ाम्स के लिए फ्री हो जाओगे, आपको सिर्फ उस दिन का वेट रहेगा जब आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने इतनी प्रिपरेशन की तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन को छांट के रखना है जो बेस्ट क्वेश्चन हो। अगर आप नहीं छांट पाते हो तो दोस्तों बहुत सारे चैनल्स पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बेस्ट क्वेश्चंस, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, और हमारा चैनल भी रेफ़र कर सकते हो फॉर एमसीक्यू। आपको मिनिमम 500 क्वेश्चन तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक्स में ऐसे बना के रखने हैं जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने हैं, और आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पेपर में देखने को मिल जाए। ये एक आइडियल बच्चा होता है, वो ये सारी चीज़ें प्रोविजंस को अपने दिमाग में रखता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स कर सके। दोस्तों वीडियो में तो इतना ही था, बट मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं कि आपको कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे,
कितने एमटीपी प्रैक्टिस करने हैं और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ये डाउट जनरली हर स्टूडेंट के होते हैं एंड मुझे लगता है अब सारे डाउट आपके सॉल्व हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया ऐसा जो इस वीडियो में नहीं मैं सॉल्व कर पाया या फिर इस वीडियो में नहीं था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। और भी अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप वो भी हमें पेज तक पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो में तो इतना ही है आपके लिए। वेट करना नेक्स्ट वीडियोज़ का और चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। इस चैनल पे लॉ के टेस्ट देखने को मिलेंगे, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के टेस्ट देखने को मिलेंगे, QOM है आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो सब्सक्राइब करके रखो इसको फ्यूचर के लिए। थैंक यू दोस्तों।